3 अप्रैल 2024 निफ्टी 55 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट पर ये एरिया में एक रेजिस्टेंस फेस करना शुरू करता है और ये रेजिस्टेंस एरिया काफी स्ट्रॉन्ग भी था क्योंकि प्रीवियस प्राइस एक्शन में इसी ट्रेंड लाइन एरिया पे 1, 2, 3 बार प्राइस रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गया था। तो इस बार भी जब प्राइस इसी एरिया से 10:45 मिनट पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना देता है तो काफी सारे ट्रेडर्स प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा सोच के डाउन साइड के लिए जरूर पोजीशन बनाया था, बट उसके नेक्स्ट कैंडल से ही प्राइस नीचे ना जाके ऊपर आके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है और एक अच्छा अपसाइड मूव हमें देखने को मिलता है। तो जब इतना प्राइस एक्शन हमारे सामने बन गया, अभी हम कह सकते हैं कि ये डाउन साइड सिग्नल एक ट्रैप था। यहाँ हमें डाउन साइड के कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए था, बट अगर आपको ये सब प्राइस एक्शन बनने से पहले ही मतलब जब ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ था उसी टाइम पता चल जाता कि ये एक ट्रैप है तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैं खुद को इस ट्रैप से बचा लिया था और जब मुझे और कंफर्मेशन मिलना शुरू हो गया कि ये एक ट्रैप ही है तो मैंने इस एरिया पर बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट भी कर लिया था। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने किस तरह का टेक्निकल एनालिसिस यूज करके ये सब कर पाया तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको रियल प्रैक्टिकल चीज यहाँ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैंने ट्रेड को कैसे मैनेज किया और जरूरत पड़ने पर मैं किस तरह जो क्वांटिटी है उसको भी इंक्रीज भी कर लिया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। अभी आपके सामने वही चार्ट ओपन है, निफ्टी 50 का 5 मिनट चार्ट ओपन है। तो ये जो कैंडल आप देखोगे एक बेयरिश स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है जो कि 3 अप्रैल को 10:45 मिनट में यहाँ पे बना हुआ था। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया था, फेस करने के बाद ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना के हमें सिग्नल दिया था। तो ये तो गया 5 मिनट के अंदर प्राइस एक्शन। लेकिन अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इंट्राडे के लिए 5 मिनट और इसके साथ कॉम्बिनेशन में मैं इसका एक लंबा टाइम फ्रेम का चार्ट भी एनालिसिस करता हूं जो कि है 30 मिनट। ये दोनों को कॉम्बिनेशन में मैं एनालिसिस करता हूं। तो जब 5 मिनट में यहां पे सिग्नल जनरेट हुआ उससे पहले हमें 30 मिनट टाइम फ्रेम का अंदर कुछ और दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैं इस जगह पे आके सेल सिग्नल देने के बाद भी यहाँ पे सेल नहीं किया है। तो मैं 30 मिनट के अंदर जाके आपको अभी दिखाऊंगा कि मैं वहां पे क्या देखा था और उसके अकॉर्डिंग मैंने इस जगह पे आके किस तरह ट्रेड किया और उसको मैनेज किया था। तो अभी मैं आपको ये जो चार्ट थे 5 मिनट के अंदर इसको 30 मिनट में कन्वर्ट करूंगा और आप देखोगे आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 4 अप्रैल को कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड और अभी मार्केट लाइव है। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस चल रहा है, मतलब अभी मार्केट ओपन हुआ है। तो मैं अभी आपको ओपन मार्केट में ये चीज समझा रहा हूँ और आगे भी हमें कुछ तरह का यूजफुल कुछ सीखने का प्राइस एक्शन बन रहा है और उसमें मैं ट्रेड कर रहा हूं तो वो भी वीडियो में आपको इसी तरह कंप्लीट डिटेल्स के साथ शेयर कर दूंगा। तो मैं इसी चार्ट को अभी फिलहाल 30 मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखोगे इस जगह पे जब मार्केट ओपन हुआ ये हो गया 3 अप्रैल को और ये 2 अप्रैल को मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। तो सबसे पहले मेरा 30 मिनट में एनालिसिस ये था कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया था, उसके बाद इस जगह पे प्राइस थोड़ा टाइम बिताना शुरू किया, मतलब एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया था। तो मेरा एनालिसिस था प्रीवियस डे मतलब 2 अप्रैल जब मार्केट क्लोज हुआ उसी टाइम मेरा एनालिसिस था अगर प्राइस 3 अप्रैल को ये जो बाइंग प्रेशर आया था इस एरिया में यहाँ से शुरू करके एक बाइंग प्रेशर आया था लास्ट 1 आवर में, तो इसी के बीच अगर प्राइस ओपन हो रहा है तो मेरा जो ट्रेड रहेगा वो बाय साइड के लिए रहेगा। मतलब 5 मिनट में मैं जो भी ट्रेड करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ बाय साइड का सिग्नल ढूंढते हुए ट्रेड करूंगा अगर इसके बीच मार्केट ओपन हो रहा है। लेकिन क्या होता है जो 3 अप्रैल है उसमें इसके नीचे जाके गैप डाउन प्राइस यहाँ पे ओपन हो गया, इस जगह पे ओपन हुआ तो मेरा वो एनालिसिस कंप्लीट यहाँ पे बिगड़ गया। लेकिन क्या होता है इसके बाद प्राइस और नीचे गया ही नहीं और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कंट्रोल के साथ यानी बुलिश कैंडल के साथ इसी एरिया में आके ये क्लोज कर गया। ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है 30 मिनट के अंदर जो कि है टाइम में आपको बता देता हूं, इसका क्लोज हुआ था 10:15 में ये कैंडल क्लोज हुआ था। उस टाइम यहाँ पे जैसे ये क्लोज हो गया इस जगह पे तो सेम आप देखोगे उसी एरिया में प्राइस आके यहाँ पे रुक गया। मतलब क्या है जो एनालिसिस हमारा 2 अप्रैल का था
मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ तो एनालिसिस पूरा बिगड़ गया। लेकिन जब ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कंट्रोल के साथ यहाँ पे आके क्लोज हुआ तो सेम एनालिसिस फिर से यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि जो बुलिश है वो गैप डाउन को कंप्लीट रिजेक्ट करके उसी एरिया में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के साथ आके क्लोज किया। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे फिर से अगर 5 मिनट के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल हमें जनरेट करता है तो हमारा बाई सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस चार्ट के ऊपर एक टारगेट एरिया डिसाइड कर लिया। देखिए अभी तक हमें कोई बाय एंट्री नहीं हुआ, बाय एंट्री होगा वो 5 मिनट के अंदर, लेकिन जो हमारा टारगेट एरिया डिसाइड करना है वो हमें 30 मिनट के अंदर ही कर लेना है, फिर मैनेज करना है 5 मिनट के अंदर। तो मैं टारगेट एरिया को इस जगह पे रखा है, और टारगेट एरिया देखिए कोई एक पार्टिकुलर प्राइस पॉइंट नहीं होता है, वो एक एरिया होता है। तो मैं यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई बनाया था निफ्टी ने उससे थोड़ा नीचे एक बॉक्स इस तरह का खींच लिया था, क्योंकि इसी एरिया से आप देखोगे पहले रिजेक्शन करके नीचे आया था, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन करके नीचे आया था। तो कहीं ना कहीं प्राइस अगर इस एरिया में आ रहा है तो यहाँ पे रिजेक्ट करके फिर से नीचे आ सकता था, ये प्रीवियस प्राइस एक्शन से हमें पता चल रहा था। तो इसीलिए एक टारगेट एरिया हो गया है, और हमें देखना है कि हमें सेल कब करना है। तो देखिए प्राइस अभी इस एरिया में आ चुका है, तो जब तक ना प्राइस ये जो बाइंग प्रेशर यहाँ पे आया था इसके नीचे आ रहा है तब तक हम सेल नहीं करेंगे। तो वहां पे भी मैं एक इस तरह का ट्रेंड लाइन लगा देता हूं। तो हमारे सामने अभी 3 पॉइंट आ चुका है। एक तो प्राइस यहाँ पे चल रहा था, अगर यहाँ पे 5 मिनट के अंदर जाके कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जनरेट होता है तो हम बाय कर लेंगे, यानी बाय साइड के लिए ट्रेड कर लेंगे, टारगेट ये एरिया तक होगा। और जब तक ना प्राइस ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाया इसके नीचे आके क्लोज कर रहा है 5 मिनट के अंदर, तब तक हम सेल साइड के लिए कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो 30 मिनट के अंदर हमारा ये एनालिसिस था। तो अभी मैं आपको फिर से 5 मिनट में लेके जा रहा हूं, और वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने किस तरह इसको रीड किया था और उसमें ट्रेड किया था। तो हम फिर से आ चुके हैं उसी 5 मिनट के अंदर। जैसे ये यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ डाउन साइड के लिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 30 मिनट के हिसाब से, तो जैसे ये सिग्नल जनरेट हुआ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा 30 मिनट का एनालिसिस कुछ और कह रहा था। क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो हमें 30 मिनट के अंदर ये दिखा रहा था कि यहाँ से बाय करने का सिग्नल अगर हमें मिल रहा है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। और प्राइस जब तक ना ये जो लाइन मैंने आपके सामने लगा लिया 30 मिनट के अंदर, इसको क्रॉस करके क्लोज कर रहा है 5 मिनट के अंदर, तब तक हम सेल के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ लेकिन इसके नीचे नहीं जा पाया, तो हमें यहाँ पे पहले ही कोई सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ था। फिर क्या होता है, फिर आप देखोगे उसी एरिया से प्राइस फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। लेकिन जब ये कैंडल क्लोज हो गया, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, तो आप देखोगे जिस कैंडल ने स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल जनरेट किया था उसके हाई के ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा था कि यहाँ पे जो ट्रेडर इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस को ऊपर खींच के लेके आया था, फिर यहाँ पे फाइट किया, फिर अभी फिलहाल डाउन साइड एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था उसको भी ये रिजेक्ट करके उसके ऊपर क्लोज किया। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो डाउन मूव आ रहा था आया था ये ट्रैप करने के लिए आया था, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग डाउन मूव अगर जेन्युइन होता तो कभी भी बायर इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। इस जगह से थोड़ा भी प्राइस नीचे आता, फिर अगर बायर यहाँ पे एक्टिव होता तो फिर ऊपर जा सकता था, लेकिन तुरंत कंट्रोल नहीं कर पाता था। अगर तुरंत कंट्रोल कर रहा है तो मतलब ये एक यहाँ पे ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है। तो जैसे ही मुझे ये चीज पता चला तो यहाँ पे मेरा बाय सिग्नल जनरेट हो गया, क्योंकि पहले ही हमें 30 मिनट के अंदर ये चीज डिसाइड कर लिया था अगर इस एरिया में कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रहा है 5 मिनट के अंदर तो हमें बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे ये बन रहा है और उसके साथ साथ एक ट्रैप का भी हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है। तो अगर ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है तो उसके बाद प्राइस बहुत ही स्पीड से ऊपर भागने का चांस रहता है। क्यों रहता है मैं अभी आपको समझ रहा हूँ। देखिए इस एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया और वहां पे फाइट हुआ, मतलब बायर और सेलर दोनों ही प्राइस को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया। सेलर ने कंट्रोल करके एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया। तो जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, मतलब डाउन साइड के लिए ट्रेड कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस कहां पे होगा, ये जो रेजिस्टेंस लाइन आ रहा है इसके ऊपर अपना एसएल को रखेगा, यानी बाय ऑर्डर को रखेगा। यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे बाय ऑर्डर को रखेगा। तो प्राइस अगर इसके नीचे ना जाके यहीं से ऊपर जाना शुरू कर रहा है और ये एरिया तक आ रहा है तो यहाँ पे सभी एसएल हिट होना शुरू करेगा और यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होके प्राइस बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड में भागना शुरू करेगा। तो यही था इसका लॉजिक। तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे हमारा सिग्नल जनरेट हो गया तो हमें यहाँ पे बाय साइड के लिए पोजीशन बना लिया और टारगेट तो आप देख सकते हो इस जगह पे हमारा एक टारगेट एरिया है, लेकिन प्राइस यहीं तक आएगा हम तब एग्जिट करेंगे, इसका कोई रूल्स नहीं है। हमें ट्रेड को मैनेज करना होगा जैसे जैसे कैंडल बनते हुए जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा बाय सिग्नल जैसे यहाँ पे जनरेट हुआ तो हमें एक
एसएल भी रखना है। तो एसएल को रखने के लिए ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया था इसके थोड़ा नीचे हम अपना एसएल को रख दिए थे। फिर आप देखो कि प्राइस थोड़ा तो ऊपर गया लेकिन धीरे धीरे ये नीचे आया, लेकिन हमारा जो एसएल है इसको टच नहीं किया। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो ट्रेड के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लान किया है एसएल यहाँ पे, तो जब तक ना प्राइस एसएल को हिट कर रहा है तब तक आप एग्जिट नहीं करोगे। अगर ये हिट कर रहा है तो आप एग्जिट कर जाना, उसके लिए आपको वेट नहीं करना है कि यहाँ से तो प्राइस ऊपर जाएगा थोड़ा वेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो भी प्लान आपने किए हो तो आपको एग्जीक्यूट करना है। अगर प्राइस थोड़ा और नीचे आता तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता, फिर अगर कोई बाय सिग्नल जनरेट होता तो दोबारा मैं वहां पे एंट्री कर लेता अलग प्लान के साथ। लेकिन फिलहाल जो मेरा प्लान है यहाँ पे एसएल है उसको ये हिट नहीं किया और फिर से ये धीरे धीरे ये ऊपर जाना शुरू किया। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब ये कैंडल बन गया, आप देखोगे ये कैंडल और उसका प्रीवियस कैंडल, ये दोनों कैंडल जब बन गया, इससे मुझे और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ गया, तो देखिए मैं आपको ये दोनों कैंडल का जो साइकोलॉजी है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के भी अपलोड किया था हमारे चैनल में। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा ये जो दो कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इससे जो बायर है इसका साइकोलॉजी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हमें दिखाता है। तो मैं इसका बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि देखिए प्राइस इस जगह पे ये ओपन हुआ था, फिर बायर ने प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश किया था लेकिन सेलर कंट्रोल करके यहाँ पे क्लोज किया। और नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है, प्राइस ओपन होता है, बायर स्ट्रॉन्ग प्राइस को कंट्रोल करके इसके ऊपर जाके क्लोज किया। मतलब ये दोनों कैंडल अगर कंबाइन कर दे हम, तो यहाँ पे जो बायर है इस फाइट में ज्यादा कंट्रोल दिखाया और प्राइस को अपने कंट्रोल में कर लिया। और ये चीज हो कहां पे रहा है, एक बार यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ, फिर ये थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे इस को ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के फिर ऊपर जा रहा है और इसी जगह पे बायर इतना कंट्रोल दिखा रहा है। तो इससे कॉन्फिडेंस मेरा और थोड़ा बढ़ गया और जो मेरा क्वांटिटी है यहाँ पे मैंने जितना क्वांटिटी उठाया था उससे थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे और इंक्रीज कर लिया। और जो एसएल हमारा पड़ा हुआ था वो यहीं पे था, क्योंकि ये जो स्विंग बनाया इसके नीचे ही हमारा एसएल रखना था, तो यहाँ पे हमारा एसएल पहले ही था तो एसएल को हम यहीं पे रख दिया। फिर आगे जब प्राइस ऊपर जाना शुरू किया एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के साथ, तो हमारा जो एसएल है इसको हमें ट्रेल करना था। तो ट्रेल करके मैंने ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया था इसका 50% के थोड़ा नीचे हम हमारा एसएल को रख दिए थे। तो अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं जब भी एसएल को ट्रेल करता हूं तो वहां पे अगर मेरे डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रहा है तो उसका 50% के थोड़ा नीचे एसएल को रखता हूं। अदरवाइज मैं दो कैंडल देखता हूं और उसमें जिसका लो नीचे वहां पे रखता हूं, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा। तो देखिए उसके बाद ये कैंडल बन गया और ये कैंडल बन गया, तो हमें क्या देखना है, इस कैंडल को और इस कैंडल को, क्योंकि ये लेटेस्ट कैंडल और उसका प्रीवियस कैंडल, इसमें से जिसका लो नीचे वहां पे एसएल रहेगा, तो इसका लो नीचे तो एसएल यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये कैंडल जैसे ही बना इसको और इसको देखना है तो इसका लो नीचे यहीं पे रह जाएगा, फिर ये और ये तो ये एसएल यहाँ पे रह जाएगा, फिर ये और ये तो एसएल यहाँ पे रह जाएगा, फिर ये और ये। तो जैसे ये और ये कैंडल बन गया तो मेरे डायरेक्शन में और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तो यहाँ पे मुझे दो कैंडल का लो नहीं देखना है, अभी जो कैंडल यहाँ पे बना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसका 50% के नीचे एसएल आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एसएल आ गया और उसके बाद आप देखोगे ये जो हम एरिया डिसाइड किया था टारगेट का, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 30 मिनट के अंदर, तो यहाँ से प्राइस नीचे जाने का चांस बहुत ज्यादा था। तो वहां पे आने के बाद जैसे ये कैंडल बन गया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गया, तो मुझे लग रहा था कि अभी प्राइस यहाँ पे थोड़ा ये टाइम बिता सकता है या फिर यहाँ से थोड़ा ये रिजेक्ट कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वेट कर रहा था और एक कैंडल का, अगर और एक कैंडल यहाँ पे बेयरिश बन जाता तो मैं एग्जिट कर देता, और अगर बुलिश बना तो मैं यहाँ पे बने रहता। तो उसके बाद और एक यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन गया। तो दो शूटिंग स्टार कैंडल मेरे टारगेट एरिया में जैसे ही बन गया तो मुझे लग रहा था अभी के लिए प्राइस यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता सकता है या फिर थोड़ा नीचे जा सकता है, तो मुझे एग्जिट करना ही यहाँ पे सही रहेगा। तो मैं इस जगह पे ये एग्जिट कर गया। तो देखिए मैं जो ट्रेड को मैनेज कर रहा था, एसएल को ट्रेल करते हुए ले रहा था, वो मेरा जो टारगेट एरिया है वहीं पे जाके एग्जिट हुआ। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ यहीं पे आपका एसएल हिट हो जाए, मतलब जो ट्रेलिंग कर रहे हैं एसएल को उस यहीं पे आपका हिट हो जाए। तो इसीलिए आपको हमेशा जो ट्रेड है उसको मैनेज करते हुए जाना है। अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप तो यहाँ पे आपका जो टारगेट है उसको रख दिए हो इस एरिया में, और प्राइस इस जगह पे आने के बाद फिर से इसको टच किए बिना ही नीचे आ जाता है, तो आपका एसएल यहीं पे पड़ा हुआ ये हिट हो जाएगा। तो आपके डायरेक्शन में प्राइस जाने के बाद भी आपका एसएल यहाँ पे हिट होकर आपको लॉस देख के जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जो एसएल है इसको ट्रेल करते हुए जाना है। आप यहाँ पे ट्रेल करके लेके आए हो, फिर अगर हिट हो रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट में एग्जिट कर जाओगे।
तो इसीलिए आपको हमेशा ट्रेड को मैनेज करना है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो यही था हमारा ये ट्रेड। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को पढ़ा है और जो लंबे टाइम फ्रेम में 30 मिनट और छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने इस ट्रेड को लिया था। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव मार्केट चल रहा है, तो मैं फिर से चार्ट को देखूंगा और इसको रीड करने की कोशिश करूंगा और कुछ अच्छा ट्रेड मुझे यहाँ पे मिलेगा और कुछ यूजफुल मुझे दिखेगा यहाँ पे, तो उसी तरह वीडियो बना के मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये सीरीज आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह प्रैक्टिकल लर्निंग वीडियो पाने के लिए अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।